जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि पावर लूम मशीन के ऊपर, इसके हत्थे के ऊपर बॉल बेट कैसे लगाते हैं। तो आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये काम किया जाता है। सबसे पहले तानी को हम ढीला करके एक पाइप के ज़रिए इसको ऊपर डोरी की मदद से बांध लेते हैं। इसमें भी बांध सकते हैं आप, ऊपर भी कहीं इसकी सीध में बांध सकते हैं ताकि तानी ऊपर उठा रहे। और फिर हमें बॉल बेट को रिलीज करने में और नया बॉल बेट लगाने में आसानी हो सके। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा जगह मिल चुका है हमें। दोनों तरफ से हाथ लगाने में निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जगाट पर से बेलन उतार करके उसे एक राउंड मशीन को घुमा करके भी हम तानी को उठा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि उसमें जगह कम मिलता है। इस तरह से पाइप से उठाने से हमें जगह बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है जगाट को उठाने की बनिस्बत। अब ये देखिए, कोट पहने हुए हैं इतना मोटा वाला, ठंड के दिनों वाला, लेकिन हमारा हाथ बिल्कुल आसानी से चला जाता है अंदर। बहुत ही अच्छा जगह मिल जाता है। देखिए बॉल बेट कितनी आसानी से निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इस बॉल बेट का गोंद जो है कि इतना ज़्यादा टाइट होता है, अगर कहीं टच हो जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तभी छूटता है, वरना वो छूटता नहीं है। इसलिए हमें निकालते वक्त पुराना बॉल बेट बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। और इसका जो गोंद होता है वो बहुत ही कामयाब होता है। हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि नया वाला जब बॉल बेट उस पे चिपकाते हैं तो उसको चिपकने में और मदद मिलती है, वो छूटता नहीं है जल्दी। आप लकड़ी पर ध्यान से देख सकते हैं, गोंद के निशान हैं। अब साथियों, हम पुराना वाला बॉल बेट निकाल चुके हैं। अब नया वाला बॉल बेट जो है कि उसे चिपकाएंगे। ये देखिए नया वाला बॉल बेट अब हम एक तरफ से नीचे से डाल लेते हैं ऐसे, और दूसरी तरफ से इसको पकड़ करके जितना लंबाई हो एक तरफ से दूसरी तरफ फैला लिया जाता है। हत्थे वाला लकड़ी जो है जितना बड़ा होता है उसी के साइज के बराबर बॉल बेट लगाया जाता है। इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि बॉल बेट और फन्नी के बीच में जगह थोड़ी सी होनी चाहिए, नाम मात्र के बराबर। अगर जगह न भी रहे, अगर बॉल बेट और फन्नी के बीच में जगह बिल्कुल भी न रहे, दोनों एक दूसरे से सटे हों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बॉल बेट को इधर से लेकर उधर तक फुल लेंथ में बिछा दिया जाता है। हत्था का लकड़ी जितना बराबर होता है उतना बराबर बॉल बेट लगा करके जितना बचता है उसे काट करके रख लिया जाता है ताकि बाद में काम आ सके। इस तरह से इसे उंगलियों से सहलाना पड़ता है ताकि आसानी से चिपक सके। दोस्तों, बॉल बेट लगाने के लिए हमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये खुला हुआ मशीन नहीं है, इसमें ताना बाना लगा हुआ है। अगर ताना बाना नहीं लगा होता तो बहुत ही आसानी से लग जाता। आप फन्नी को रिलीज करके बाहर रख सकते थे और ऊपर से ही आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ताना बाना लगा होता है तो लगाने में तो भाई प्रॉब्लम आएगी ही। इस तरह से देखिए हम पूरा बॉल बेट अब लगा चुके हैं। इतना ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कहीं भी उभरा हुआ जगह छूटने न पाए। बीच में बॉल बेट में कहीं अगर उभरा हुआ जगह रहता है तो उसे इस तरह से उंगलियों की मदद से चिपका दिया जाता है। आप थोड़ा सा दबाव से ऐसे सहला देंगे तो वो भी चिपक जाता है, जिससे शटर को चलने में आसानी होती है। बॉल बेट का मतलब मखमल होता है मेरे भाइयों, प्यारे प्यारे भाइयों। बॉल बेट का मतलब मखमल होता है जिसमें कि ताने जो हैं कि उसके अंदर दब जाते हैं। अगर बॉल बेट न लगाया जाए मशीन के ऊपर
तब जो है कि ताक बहुत ज़्यादा कटेंगे। इसलिए बाल बेट का टुकड़ा लगाया जाता है कि ताने जो है कि नीचे दब जाए और एक तरह से स्पंज के समान होते हैं। अब बचा हुआ टुकड़ा को देखिए ब्लेड की मदद से काट करके बाहर निकाल लेते हैं। बचा हुआ टुकड़ा भी बहुत इमरजेंसी में काम आ जाता है, तो इसे रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता देना चाहता हूँ, मशीन का कोई भी पार्ट हो उसे बहुत ही हिफाजत से रखनी पड़ती है। वो कभी भी काम में आ सकता है आपके। आप उसे बेचें भी न और इधर उधर फेंके भी न, उसे संभाल करके बहुत ही जतन से रखा जाता है, क्योंकि कोई भी पार्ट मशीन का काम आ सकता है। देखिए ये बीच वाला ड्रॉपर का जो हिस्सा होता है 2 उंगली के बराबर, अब उसके ऊपर बॉल बेट है तो उस हिस्से को भी हम काट करके बाहर निकाल लेंगे, ताकि ड्रॉपर की जो सुई होती है अप डाउन कर सके। क्योंकि ड्रॉपर अगर नहीं रहेगा तो मशीन तो चलेगा लेकिन बंद नहीं होगा, इसलिए मशीन में ड्रॉपर रहना ज़रूरी होता है। और ड्रॉपर भी मशीन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अब देखिए ड्रॉपर वाला हिस्सा कट चुका है। अब इसे हम ढीला करके उस टुकड़े को बाहर निकाल लेंगे। अब ये बाहर निकल चुका है। देखिए 2 उंगली मात्र का जगह था, तो इसे निकालना ज़रूरी था। आप देख सकते हैं अब ये काम पूरा हो चुका है बॉल बेट लगाने का। अब इसको पाइप को खोल लिया गया। अब उधर से तानी को टाइट करवा करके जो कि अपनी अपनी जगह पर सब कुछ सेट कर लेंगे। देखिए ये जो ताने हैं अब नीचे जा रहे हैं उधर से टाइट करने पर। ये देखिए ड्रॉपर का हिस्सा इतना 2 उंगली के बराबर है। ये भी काम पूरा हो गया मेरे भाइयों, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था बॉल बेट लगाने का प्रोसेस साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों।